चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रैटिट्यूड प्रेयर. Thank you, thank you, thank you, dear universe, for the wonderful day we have in our life. Gratitude to universe. हे संपूर्ण ब्रह्मांड, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आज के सौभाग्यशाली दिन के लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. मेरे माता और पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, मेरे माता पिता के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मेरा ये शरीर जो मुझे संपूर्ण स्वस्थता प्रदान करता है, जिसमें मेरी आत्मा निवास करती है, इस स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. इस स्वास्थ्य के उपहार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. ये स्वास्थ्य और ये शरीर इस ब्रह्मांड के उन 5 तत्वों से मिलकर बना है. धरती, आकाश पिता, जल, वायु, अग्नि को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. सूर्य देव को धन्यवाद जिनसे समूचे ब्रह्मांड की व्यवस्था कायम है. संपूर्ण प्रकृति और हरियाली को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एवरीथिंग. उन सभी परिस्थितियों के लिए धन्यवाद जो आज हमारे इस सेशन को करने जा रही हैं. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. थैंक यू. ओके. गुड मॉर्निंग सारिका. गुड मॉर्निंग वंदना जी. ओके. आप मुझे वो को होस्ट बना दीजिए. जी जी, मैंने बना दिया. हाँ जी. कौन रीड कर रहे हैं आज? थैंक यू. कोई करना चाहता है अंशु. कर हाँ जी, सकता है. मैं बिल्कुल करिए. अदरवाइज मैं कर. अंशु जी कर रहे हैं. ठीक है. ओके गुड. जी, शुरू करेंगे आज का हमारा डे 7. और जैसा कि मैंने बताया कि आज हम डे 7 पे आ चुके हैं, यानी इस बुक का 1/4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके होंगे. जादू हमारी दुनिया में एंटर कर चुका है और जादू को एंटर करते हुए अब वो जादू हमारी दुनिया में रंग बिखेरने लगेगा. और यही यहाँ पर इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि जादू की ये जो दुनिया है, इस दुनिया के अंदर कितनी रोशनी. आप देख रहे हैं ना, एक पुराना सा किला टाइप का रूम दिखाई दे रहा है, उसके दरवाजे खुले हैं और उसके अंदर जादू आ रहा है ना, रोशनी आ रही है. तो यही सब हमारी ज़िंदगी में भी हो रहा है, क्योंकि आज हम 6 दिन से जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं, कृतज्ञता का इस्तेमाल कर रहे हैं. यानी कि अब दरवाज़ा टिमटिमाती हुई रोशनी वाला, तिलिस्मी भवन वाला जो होता है एक तरह से, उस तरह का दरवाज़ा हमारे लिए खुल चुका है, जिसके अंदर रोशनी ही रोशनी है. अब ये हमारे ऊपर है, उस दरवाजे के हम अंदर जाते हैं, वहीं खड़े रहते हैं, या फिर वापस पीछे लौट के चले जाते हैं. राइट. तो अभी हमें अपनी को कृतज्ञता के आगे लेके जाना है. और उसके लिए आगे हमें क्या करना होगा, देखिए किस तरह से ये रोशनी हमें अपनी ज़िंदगी में लानी होगी. ये पूरा डे 7 उसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि 7वें दिन का नाम है नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका. देखिए कल डे 6 में हमने क्या सीखा, हमने धन, स्वास्थ्य, रिलेशनशिप सबको मेंटेन करना सीख लिया है. हमें कैसे कैसे काम करना है, हम परिस्थितियों में पॉजिटिव रहना सीख गए हैं. अब हमने क्या क्या प्रॉमिस किया है खुद से कि नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा थैंक यू का यूज़ करेंगे. हम ज़्यादा से ज़्यादा सुबह उठकर नई ब्लेसिंग्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे. हम हर उस ब्लेसिंग के लिए शुक्राने लिखेंगे जो भी हमारी ज़िंदगी में है. लेकिन ये एक डेली लाइफ है, और इस लाइफ में क्या होता है, देखिए कि आए दिन आपके साथ एक जैसा नहीं चलता. आज आप लोगों की ज़िंदगी खुशनुमा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि थोड़े दिन बाद ऐसा हो, या कल ऐसा हो, या कल वो रिलेटिव आ जाए जिससे आपकी लाइफ खुश होती ही नहीं, जिनको आपको पसंद ही नहीं करते, या फिर कल शायद आज आपको बॉस ने नहीं डांटा,
लेकिन शायद कल वो आपको डांट दे। हो सकता है आज आपका सारा काम टाइम पे कंप्लीट हो गया, लेकिन कल वो काम टाइम पे कंप्लीट ना हो जाए। हो सकता है बच्चों ने आज आपकी बात सुन ली, आपने ग्रैटिट्यूड किया, आपके चैलेंजेस निकलने लगे, आपके पास बच्चे आपकी बात मानी, आपको अच्छा लगा, आपका दिन अच्छा निकला। लेकिन कल हो सकता है वो ज़िद करे, वो आपकी बात ना माने, तो वो क्या होगा, एक नेगेटिविटी क्रिएट करने वाला तरीका होगा। वो सिचुएशन होगी जब आप नेगेटिव में जा सकते हो। परिस्थितियाँ पल में बदलती, पल में भी नहीं, मैं कहूँगी ये आँख ब्लिंक करने वाला जो पल होता है, उस आँख ब्लिंक करने में परिस्थितियाँ बदल जाती है। आपने क्या सोचा है, होता है ना कई बार, हमें तो यहाँ जाना था पर कुछ हो गया और आप वहाँ नहीं गए, आप वहाँ की जगह कहीं और हो गए। क्यों? क्योंकि वो आपने सोचा था ना, लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और सोचा था। तो इसी तरह से ऐसा कई बार होगा, कहीं हमें जाना होता है लेकिन किसी की तबीयत बिगड़ जाती है। अब हम सोचते हैं होता, हमने सोचा क्या था, होता कुछ और है। क्योंकि कुछ और हमारी लाइफ में डेस्टिनी डिसाइड किया होता है, लाइफ में कुछ और लिखा होता है। तो इस तरह से परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती हैं, और जब परिस्थितियाँ बदलती है तब सबसे मुश्किल होता है खुद को संभालना, है ना। जब हम एक जैसे चलते रहते हैं, लाइफ एक जैसी चलती रहती है, कांस्टेंट होती है, तब सबको बहुत अच्छी लगती है। उस लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बच्चे अच्छे से स्कूल जा रहे हैं, घर भी चल रहा है, ऑफिस का काम भी हो पा रहा है, सब कुछ आराम से हो रहा है। अचानक से 5-7 लोग मेहमान आ जाते हैं बगैर इन्फॉर्म किए, तो वो सिचुएशन अलग हो जाती है, वो परिस्थिति अलग हो जाती है। इसी तरह से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और एकदम से फ़ोन आता है आपके किसी रिलेटिव का या आपके किसी घर के मेंबर का, इस जगह पे एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ पर एडमिट है। ये है अलग तरह की परिस्थिति। एकदम से आप लोग बिल्कुल ठीक हैं, खुशी का माहौल चल रहा है और आपको पता चला है कि आपका बैंक से या अकाउंट में से पैसा निकल गया। ये है नेगेटिव सिचुएशन। ऐसा होता है कि जब आप घर आए तो आपको पता चला कि आपका वॉलेट आपके पास है ही नहीं, वॉलेट पता नहीं कहाँ छोड़ के आ गए। वो जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, उस मोमेंट को कहेंगे हम नेगेटिव सिचुएशन, जो हमें तुरंत कृतज्ञता से बाहर फेंक देगी, जो हमें ग्रेटफुलनेस से बाहर फेंक देगी, हमारे आसपास जो ऑरा है उसको इतना कमज़ोर कर देगी कि हम तुरंत से नेगेटिव सिचुएशन में जाने लगेंगे। लेकिन उस नेगेटिव सिचुएशन के अंदर हमें किस तरह से जादुई तरीके को ढूंढना है, जादू से उसके बाहर निकलना है, ये आज का हमारा चैप्टर है। तो शुरू करते हैं, क्योंकि सिचुएशन हम सबकी लाइफ में आएंगी। देखिए परिस्थितियाँ तो गड़बड़ होती ही होती हैं, उनमें हमें क्या क्या करना है वो आज हम सीख लेते हैं। ये आज का चैप्टर हमें एक स्टेप आगे ले जाएगा। देखिए डे 7 पूरा हो रहा है ना, तो डे 7 पूरा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप एक 1/4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि बुक का एक हिस्सा आपने पढ़ लिया, यानी आप एक स्टेप आगे आ गए हैं। तो अब आपको मैच्योरिटी भी आनी चाहिए, है ना। बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो हम बोलते हैं ना अब तो 6 महीने का हो गया। एक प्रेगनेंसी नई नई होती है तो बड़ी कच्ची होती है, 3 महीने की हो गई है ना तो बड़ी अच्छी हो जाती है। तो क्या होता है ना, लाइफ का एक वो 1/4 हिस्सा आज हमने अपने इस तरह के लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फिलोसफी में कंप्लीट कर लिया है। तो नाउ अब हम लोग बच्चे नहीं रहे, अब हम बड़े हो गए हैं, हमने ABCD पढ़ना शुरू कर दी है। अभी अभी हम नए नए जादू की दुनिया में आए थे, जैसे बुक शुरू हुई थी ना, तो हम नए नए आए थे, तो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें कुछ भी नहीं आता था, जिनके दिमाग में क्या क्या था हमें नहीं पता। हमने उन सारी चीज़ों को छोड़ के धीरे धीरे अपने दिमाग की सफाई की है। 1 2 3 4 5 6 चैप्टर को करते 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 हम इतने परिपक्व हो गए हैं कि आज हम डे 7 पे आ गए हैं। अपनी सेल्स को हम रिनोवेट करना चालू कर चुके हैं, अपने सेल को नई नई एनर्जी देना चालू कर रहे हैं। तो उस नई एनर्जी में डे 7 एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि ये आपको पूरी तरह की मैच्योरिटी सिखाएगा कि आपको नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रहना है। ओके, तो शुरू करते हैं। अंशु जी शुरू कीजिए। पढ़ेंगे। हेलो, करूँ सारिका जी? जी 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 वंदना जी हेलो, बताइए। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। मुझे पढ़ना है। अब आ रही शुरू है आप करूँ? लोगों को आवाज़?
हाँ ठीक है अभी। हाँ कौन जी, पढ़ रहा है? अंशु जी। अच्छा ठीक है, ओके। सातवां दिन, नकारात्मक से बाहर निकलने का, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह, 1817 1892, बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक। जी, देखिए ये फ़ारसी संस्थापक रहे हैं। बहाई संप्रदाय एक छोटी सी कम्युनिटी है, जो बड़ी ही खूबसूरत कम्युनिटी होती है, जिसके बारे में मैंने भी ज़्यादा तो मैं नहीं जानती, मैं नहीं मिली हूँ, लेकिन हाँ कुछ-कुछ फ़ारसी लोगों से ज़रूर मैं मिली हूँ। और जो ये बहाई संप्रदाय के लोग होते हैं, इंडिया में बड़े कम हैं, लेकिन जहाँ हैं वो बेहद ही खुशनुमा लोग कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं वो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि उनके जो संस्थापक है वही ये लाइन कह रहे हैं कि कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। ये एक ब्यूटीफुल रिलीजन होता है फ़ारसी संप्रदाय ना, फ़ारसी लोगों का, वहाँ पर ये कहा गया है। तो जो भी सिचुएशन है, आपका मोबाइल खो गया है, आपका वॉलेट खो गया है, अब आपको उसमें कृतज्ञ होना है ना? कुछ पागलपन सा लगता है, लेकिन करना यही है। देखिए जो खो गया है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप सोच ही सकते हैं ना, लेकिन आपको कृतज्ञ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तब आप बहुत अलग सिचुएशन में होते हैं। ये अभी आपको गलत लग रहा है, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे वैसे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये, क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति को सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होना बहुत ज़रूरी है। आपको रीज़न ढूंढना है, और मैं मानती हूँ कि आप रीज़न ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि हम सब ने भी ढूंढे हैं। होता है, अब भी ऐसा ही होता है कि हम नहीं हो पाते, लेकिन फिर से ट्राई करना है, फिर से ट्राई करना है कि अगर आपका मोबाइल खो गया है उस वक्त आप किस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। सबसे पहले अपने पास्ट के ग्रैटिट्यूड, उस मोबाइल को इतना यूज़ किया, उससे जो परचेज़ किया उस धन के लिए, जिस शॉप से ख़रीदा उसके लिए, जहाँ जहाँ से आप उसका टफन ग्लास बदलवा लेते थे उस ग्लास के लिए, उस टच स्क्रीन के लिए, उन ऐप्स के लिए जो आपको मदद करती थी, बच्चों को खेलने में मदद करती थी, वहाँ से आपका ग्रैटिट्यूड चालू होता है। उसके बाद आप ढूंढिए कि आपने प्रेजेंटली उस मोबाइल के साथ क्या किया था, और उस सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल होइए कि थैंक गॉड कि आपको ये सिचुएशन मिली, बिकॉज यू आर ग्रेटफुल। आप उसमें शुक्राने ढूंढ रहे हो, आप सीख रहे हो शुक्राने करना उस सिचुएशन की बदौलत। तो जब आप इस तरह से किसी नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढने लगते हैं, उसमें भी कृतज्ञ होने लगते हैं। बहुत हंसी की बात लगती है जब हमें कोई ये कहेगा कि आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया और आपको उसमें ग्रेटफुल होना है, लेकिन असल में यही करना है। जब हम ये कर लेते हैं ना, आप यकीन मानिए आप लाइफ के हायर स्टेट्स पे पहुंच जाते हैं, जहां बुद्धा एनलाइटनमेंट्स की बातें आती हैं, आप वहां पहुंचने लगते हैं। और जब जब आप उस घटना के लिए, उस चीज़ के लिए, उस नौकरी के लिए, उस एक्सीडेंट के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, आप लोगों ने, हमने क्या किया, उस एक एक्सीडेंट को 10 साल हो गए, अभी तक यहाँ दर्द है, अभी तक वहाँ परेशानी है, अभी तक ये, बस उस एक्सीडेंट के बाद मेरा दिमाग चला ही नहीं, बस उस एक्सीडेंट के बाद ये हुआ ही नहीं। लेकिन हमने कभी ये ग्रैटिट्यूड नहीं ढूंढा कि उस एक्सीडेंट के बाद मैं ज़िंदा हूँ, उस एक्सीडेंट के बाद भी मेरी सांसें चल रही हैं, उस चीज़ के बाद में भी मेरे साथी जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं उनका ब्रीदिंग चल रहा है। सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट सिचुएशन। आगे पढ़ेंगे। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हों, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। थोड़ा ऊपर करेंगे इसको स्क्रीन। जी। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने में हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में
हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। जी, देखिए यहाँ दोनों चीज़ें बता दी गई आपको कि जादू बढ़ता कब है और जादू कम कब हो जाता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है सारिका जी। थैंक यू, मैं म्यूट करना भूल गई थी। चीज़ों को नज़रअंदाज करने में, यहाँ किसी भी चीज़ों को हल्के से लेने में हमेशा जीवन में कब जादू बढ़ता है और कब जादू घट जाता है, वो चीज़ हमें यहाँ बता दी गई है। लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। देखिए, जब जब आप, ये कब होता है, पहली बात तो नेगेटिव सिचुएशन पैदा कब होती है, कब आपकी लाइफ में ऐसा क्रिएट होता है, कब आपकी लाइफ में हेल्थ की गड़बड़ होती है, कब आपकी लाइफ में नौकरी की गड़बड़ होती है, कब आपकी लाइफ में पैसों का चैलेंज आ जाता है। ये सब तब होता है जब आप ग्रेटफुल नहीं हैं, है ना। 101%। अगर अभी आपकी लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं वैसे, तो उन लाइफ के चैलेंजेस को दूर करने के लिए ही हमने मैजिक बुक को शुरू किया है ना। तो जब हमने मैजिक बुक शुरू करी तो आज हमारी टंकी क्या थोड़ी थोड़ी भर गई है ना। 6 दिन से हम चल रहे हैं। अब जो हमारी टंकी का पानी है वो लेवल में आ गया। अब हमारे सभी नलों में पानी आने लगा है। पहले क्या था, आपके सारे नल खाली थे, आपकी टंकी बिल्कुल खाली थी, गंदगा छिछला वैसा गंदगी भरा पानी चलता था, कभी नल फुर फुर करके और कभी नल बंद हो जाता था। इस तरह की हमारी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन अब जब हमने 6 दिन निकाल दिए हैं, यानी कि हमारी ज़िंदगी में रोशनी आ गई है, एनर्जी आ गई है, हम खुश रहना सीख गए हैं, टंकी का पानी भर गया है। अब आप चाहे सारे नल खोल दीजिए, सारे नलों में पानी आने लगा है। वो धन का है, आपके स्वास्थ्य का है, आपके रिश्तों का है, आपका पड़ोसी के साथ है, आपका बच्चों के साथ है, आपके जितने भी कर्माज हैं, आपकी नौकरी को लेके, आपके करियर को लेके, आपकी पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, सब वाले नल में थोड़ा थोड़ा पानी आने लगा है। सब जगह पे आपको थोड़े थोड़े चेंजेस दिखने लगे, पर अभी बहुत थोड़े क्यों है, क्योंकि कई सारे नल आपने खुले ही छोड़ दिए, लीकेज चल रहा है। तो जहाँ जहाँ लीकेज चल रहा है, लीकेज चलने की वजह से फ्लो नहीं आ रहा है। अब आपको फ्लो को लाना है ना, जादू को सक्रिय करना है, एक्टिव करना है। एक्टिव करने के लिए आपको उन नलों को बंद करना है जो बेकार में बह रहे हैं, राइट। आपकी वो सारे टैप्स आपको क्लोज करने होंगे जहां अभी आपको ज़रूरत नहीं है, तो उन नलों को बंद करना है। यानी कि आपको क्या करना है, चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है। जैसे ही आप चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे होते, और जब आप ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं तो फिर आपकी लाइफ में छोटे नेगेटिविटी होते बड़े चैलेंजेस आने लगते हैं। वो स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है, फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी नौकरी छूट सकती है, या फिर अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। लेकिन यकीन मानिए, जब उन ज़िंदगी की उन चीज़ों में जिन्हें हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उसमें ग्रेटफुल होते हैं, वही हम सही मायने में ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसमें रोशनी को ढूंढना है। कैसे ढूंढना है? देखिए, जब सब कुछ अच्छा है तब तो अच्छा ही रहेगा ना। लेकिन जब हम नेगेटिव सिचुएशन में हैं, मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी गुफा में हैं जहाँ घोर अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, डार्कनेस है, लेकिन उसमें 2 छेद आपको बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे आप उस गुफा में चल रहे हो, ऐसे लंबे एकदम सामने की तरफ आपको छेद दिखाई दे रहे हैं। उन छेद में से क्या होगा, रोशनी अंदर आ रही होगी, तो वो रोशनी उन छेद में से आएगी, तो आपको वो रास्ता नज़र आ रहा है। आप क्या करोगे, उस रोशनी की तरफ ही बढ़ेंगे। हम में से कोई भी होगा तो वो उस रोशनी की तरफ बढ़ेगा, अंधेरे में से उन 2 छेद के पास जाते जाएंगे। जैसे जैसे हम पास जाएंगे वैसे वैसे लाइट बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी, हमारा बॉडी के, हमारे आसपास के एरिया में हमें दिखाई देने लगेगा क्या है। वही नेगेटिव सिचुएशन और पॉजिटिव सिचुएशन का फ़र्क है कि जैसे जैसे आप जादू को बढ़ाने लगते हैं, वो जो 2 रोशनी के छेद में से जो 2 रोशनी आ रही है, आप उसके पास जाने लगते हैं। जैसे जैसे आप पास जाने लगते हैं, सब एरिया में ग्रैटिट्यूड भरने लगता है। कुछ एरिया जो खाली होते हैं, वहाँ से चैलेंजेस आते हैं। उन चैलेंजेस को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, उनमें एक्टिव करना है, जादू को सक्रिय करना है। जैसे ही हम जादू को सक्रिय करते हैं, दूसरों को धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन में जादू बढ़ जाता है। तो जो पूछा था ना आज शिखा ने क्वेश्चन कि हमें क्या लिखना है ब्लेसिंग में, हमें और क्या लिखना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के लिए धन्यवाद लिखना है। अब आप 6 दिन में निकल चुके हो ना, आपकी चीज़ों के लिए, आपके पत्थर के लिए, ज़मीन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपने किया होगा शुक्राने, तकिए के लिए, नींद के लिए, पंखे के लिए, एसी के लिए।
इन सब के शुक्राने मुझे लगता है कि हो चुके होंगे, क्योंकि 60 से ज़्यादा आप लोग, 70-80 से ज़्यादा शुक्राने आप लोग लिख चुके होंगे। और अगर कोई होगा जिसने दिन में भी लिखे होंगे तो उनके तो 100 से ज़्यादा शुक्राने लिख चुके होंगे आप लोग। तो जब आप 100 से ज़्यादा ब्लेसिंग लिख चुके हैं तो अब आपको क्या करना है, अब आपको हर मेंबर के लिए, दूसरों के लिए शुक्राने लिखना है। देखिए, जब हम दूसरों के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, तो ही हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि जो हम देते हैं वो हम पाते हैं। यूनिवर्स में हम दूसरों के लिए ग्रैटिट्यूड भेज रहे हैं, तो यूनिवर्स भी हमारे लिए ग्रैटिट्यूड भेजेगा। तो ट्राई कीजिए, ढूंढिए, दूसरों के लिए जितना हो सकता है उतना ग्रैटिट्यूड कीजिए। आगे बढ़ते हैं। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? यही होता है अक्सर। क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? ये भी यही होता है। जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? थोड़ा सा उसको उठाएंगे मैम स्क्रीन। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार, नकारात्मक शब्द। चीज़ों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, शिकायत, नकारात्मक नकारात्मक विचार विचार और और शब्द। शब्द। हाँ जी, यहाँ तक रखते हैं हम फिर से। देखिए, यहाँ सब कुछ बताया है जो आप लोगों को पता ही कि हम ऐसा ही करते हैं। जब हम बीमार होते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमने खूब सारी आइसक्रीम खाई थी तो हमारा गला ख़राब हो गया, जैसा मैंने किया था। तो हमें चीज़ों को ग्रांटेड नहीं लेना है, फॉर ग्रांटेड नहीं। हम लोग क्या करते हैं, फॉर ग्रांटेड बहुत लेते हैं। अब वो हमारी हेल्थ को तो हम सबसे ज़्यादा लेते हैं। हमारी आँखों का, अब देखिए, आज जाके चश्मा लगाए, 60 की उम्र में, 50 की उम्र में किसी को चश्मा लगाए, क्यों? क्योंकि उसने अपनी जब जब आँखों को इस्तेमाल किया तब नज़रअंदाजी किया, उन्हें ग्रैटिट्यूड दिया ही नहीं। आज कितना अच्छा है, आप खोलते हो आपको दिख जाता है, आपको कमांड नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि आपको नहीं पता है ना, जिस इंसान को ये प्रॉब्लमों की आँख हैं, देख सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि सामने क्या है। ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन हमने क्या करा है, अपनी आँखों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कितना फॉर ग्रांटेड है ना कि हमने अपने हाथों को ले लिया, ये रखा है और ये कप उठ रहा है, पी लिया, रख दिया, घुमा दिया, कर दिया। इस हाथ को हम दिन में 100 बार जैसे चाहें वैसे घुमा सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। इसे थप्पड़ भी मार सकते हैं, इससे प्यार भी कर सकते हैं। हमने कभी इन हाथों को हमेशा फॉर ग्रांटेड ही लिया है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कोई इंसान जिसका हाथ पूरा ऐसा है लेकिन वो इसे ऐसे मोड़ नहीं सकता है। उसका हाथ सब तरफ से घूमता है, मैं ये कहूँगी सब तरफ से घूमता है, लेकिन वो हाथ यहाँ है ना, वो यहाँ से ऐसे मुड़ता नहीं है, वो चीज़ों को उठा नहीं सकता, वो पकड़ के रख नहीं सकता। मैंने देखा है करीब से, बहुत करीब से, इसलिए मैं समझ सकती हूँ। तो जब भी हमारे पास वो चीज़ नहीं होती ना, तब हमें पता चलता है कि असल में ज़िंदगी के मायने क्या हैं। हम चीज़ों को बहुत ईजी लेते हैं। आराम से मैं उठ के 10 बार यहाँ जा सकती हूँ, 10 बार यहाँ आ सकती हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने पैरों के लिए शुक्राने उस तरह से नहीं किए। जिस दिन मुझे पता चलेगा कि मेरा पैर मुड़ गया है और मैं बिस्तर पे लेटी हूँ, नहाने के लिए मुझे 2 लोग और उठाने के लिए मुझे कितने लोग चाहिएंगे, आप बताइए? क्योंकि ईजी नहीं है मुझे उठा पाना। और कैसा लगेगा आपको जब आपको बिस्तर पे ही सब कुछ करना पड़े? कितना कितना वो जीवन का कैसा पार्ट होता है, किसी इंसान से पूछिए जिसने किया होगा। सो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, वो चोट ना सीधे यहाँ दिल पे आके लगती है हमें। सो उस वक्त की जो सिचुएशन होती है, दैट इज़ द टफेस्ट वन। आपको क्यों आती है वो सिचुएशन? क्योंकि हमने फॉर ग्रांटेड लिया हमारी चीज़ों को, और जब हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो हमारे हाथों से निकल जाती है। जब भी हमने अपनी नौकरी को फॉर ग्रांटेड लिया तो हमें पता चला कि हमारा पीएफ कट गया इतना सारा। पीएफ के नाम पे हमें पता चला कि अब इस बार तो नया रिक्रूटमेंट आना है, बॉस नया आ गया है,
आपकी तो अच्छी बनती है, लेकिन अचानक उसने तो रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दी, अब आप क्या करोगे? आपने नज़रअंदाज करा है। जैसे जैसे हम नज़रअंदाज करते हैं, ये सारी हमारी लाइफ में चैलेंजेस को क्रिएट करती है, और जब जब चैलेंजेस क्रिएट होते हैं, हम लोग सच में, मैंने नज़रअंदाज करा था ना, मैं सो गई थी ना परसों रात को, मुझे नहीं पता था लैपटॉप चार्ज है कि नहीं, मैंने नज़रअंदाज किया, सिर्फ उसे चार्ज पे नहीं लगाया, सुबह मैंने सेशन लिया, और फिर क्या हुआ? नज़रअंदाज करने का तरीका, रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई, लैपटॉप लॉक होती, क्या हो सकता है? क्योंकि मैंने फॉर ग्रांटेड लिया था कि हो ही जाएगा ना, सेशन तो हो ही जाएगा। मैं चाहती तो उसे, ठीक है पावर कट था मेरे यहाँ रात भर, तो पर मेरे पास पावर बैंक था, आज मैं उसे अपने साथ लेकर बैठी हूँ, पर ये मुझे कल याद रखना था, उसी वक्त मुझे पावर बैंक का यूज़ करना था, पर मैंने वो नेगेटिव सिचुएशन में सब छोड़ दिया, पता ही नहीं चला, और फिर शिट वही वर्ड, ये क्या हो गया, उफ़ ये क्या हो गया। तो जैसे ही वो किया, वो नेगेटिविटी मेरी सिचुएशन में भी आई है। वो एक छोटी सी समस्या थी, ऐसी समस्या हमारे पूरे दिन में कई बार आती है, लेकिन क्या हम उनके लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं? जब अगर हम ग्रैटिट्यूड नहीं करते, तो हमारी जो ख़राब परिस्थितियाँ हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। देखिए, बहुत ही खूबसूरत लाइन है, क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ हैं, या फिर आप अपने जीवन को नज़रअंदाज कर देते हैं? असल में तो हम जो स्वस्थ हैं, हिट एंड फिट हैं, या जिनकी लाइफ ठीक चल रही है, जहाँ कोई ऐसा कोई ख़ास चैलेंज नहीं है, हम तो 30 लोग ही हैं, लेकिन हमारे घर के 40 लोग और हैं, हर एक का एक एक मेंबर, दो मेंबर अगर मिला लूँ, तो वो लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो ना समझते हो, तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी उस जीवन को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप लोगों को थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंस समझ में आने लगी है, लेकिन अभी भी हम क्या करते हैं, दिन के 12 घंटे अगर हम जो एक्टिवेट मोड में होते हैं ना, उसमें से हम 8 घंटे तो ग्रैटिट्यूड को भूल जाते हैं। अभी हम सिर्फ 4 घंटे ग्रैटिट्यूड को यूज़ कर पाते हैं, तो जो हम 4 घंटे यूज़ कर पा रहे हैं, उतना ही रिजल्ट हमें मिल रहा है। हमें हर पल हर वक्त ग्रैटिट्यूड करना है, क्योंकि ये सांस जा रही है, निकल रही है, ऑटोमेटिक, यानी आप जिंदा हो। हर इंसान क्या चाहता है ना, उसकी लाइन ऐसे 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 ही चलती रहे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सीधी लाइन अपनी ज़िंदगी में कोई नहीं चाहता। जिस दिन लाइन सीधी हो जाएगी, उस दिन हम चले जाएंगे। तो वही ऊपर नीचे वाली जो लाइन है ना, वही लाइफ है। ऊपर नीचे वाली लाइफ के अंदर ही ग्रैटिट्यूड रखना है, ऊपर नीचे वाली लाइफ के अंदर ही कृतज्ञता को ढूंढना है, तभी हम ज़िंदगी जी सकेंगे। हमें चीज़ों को मामूली अगर हमने समझा, अगर आपने अपने बच्चे को मामूली समझा, मैंने लैपटॉप को मामूली समझा, जैसे ही मैंने एक चीज़ को मामूली समझा, मेरे मुंह से शिकायत निकली ना, कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, ये नहीं हो सकता, मैं कर सकती हूँ, या ये करप्ट कैसे हो सकती है फाइल, ये टेक्नोलॉजी का क्या प्रॉब्लम है। 30 सेकेंड्स, हार्डली 30 सेकेंड्स मैंने इसे चार्ज पे फिर से लॉक इन को खोल दिया था, बट 30 से 1 मिनट का जो प्रोसेस था, उसके अंदर वो करप्ट हो चुकी थी। तो मेरे मुंह से टेक्नोलॉजी के लिए नेगेटिव निकला, आपके मुंह से हाथ के लिए निकलेगा, आपके मुंह से पाँव के लिए निकलेगा, कोई भी थॉट निकल सकता है, कोई भी विचार। तो जब जब आप चीज़ों को मामूली में लेते हैं, तब तब हम कंप्लेनिंग जोन में चले जाते हैं, और जैसे ही हम कंप्लेनिंग जोन में चले जाते हैं, हम कंप्लेन वाली सिचुएशन में होते हैं, तो हमारे थॉट, हमारी फीलिंग सब पे असर आती है। एंड लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं, अगली लाइन में लिखा है, जब आप शिकायत करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीज़ें लाता है, जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें, राइट। तो आप कंटिन्यूस कंप्लेनिंग जोन में चले जाते हैं। हमें वो सिचुएशन नहीं लानी है। कैसे आपको बचना है, आगे पढ़िए अंशु जी। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन से दूर धकेल रहे हैं। अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब आप लाइट ले रहे हैं, जब जब आप कंप्लेन कर रहे हैं, भले ही वो मौसम की कंप्लेन है, आपके लाइफ पार्टनर की कंप्लेन, आपको लग रहा है ना यार बहुत दिनों से 1-2 लाइन तो दिन में बोल ही पाती हूँ ना, बोल भी देते हैं हम लोग, किसी भी अजनबी के बारे में बोल रहे हैं, कैसा दिख रहा है, कैसी ड्रेस है, कैसा वजन है उसको, माय गॉड कैसी लग रही है ना, कैसी दिखती है वो, उसको पता नहीं चल रहा क्या पहना है उसने। ये सब चीज़ें ना अननोइंगली आपको अनग्रेटफुल कर देती हैं।
अननोइंगली कर रही हैं ये। इतनी गर्मी है, माय गॉड, पसीना आ रहा है, कल वहाँ कितनी गर्मी थी, मेरा तो सर दर्द हो गया उस गर्मी से। ये आपने अननोइंगली आपने अनग्रेटफुल वाली फीलिंग को अट्रैक्ट किया। और जैसे ही आप अनग्रेटफुल वाली फीलिंग को अट्रैक्ट करते हैं, आप अपने सपनों के जीवन को, क्योंकि आपके सपनों का जीवन क्या है, आपके सपनों का जीवन है खुश रहना, खुशनुमा, खूबसूरती, खूब मज़ा, खूब सारा एन्जॉयमेंट, अबंडेंस ऑफ लाइफ। बट वो आप उसको पुश कर देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की मैथमेटिक्स है ना, यहाँ से आपने डाला वहाँ से निकला, आपको पता नहीं चलता कहाँ से रिजल्ट किसका कहाँ मिल रहा है, लेकिन आपको मिल जाता है। इसलिए हमें अनग्रेटफुल नहीं होना है अपने सपनों के, क्योंकि हमें अपने सपनों से बहुत प्यार है। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे तो वो पूरे करने हैं, मैं इस लाइफ में आई ही उनको पूरा करने के लिए। इसलिए अब तक किया बाबा, अब कोई कर्मा हमें इकट्ठा नहीं करना है। कैसे, आगे बताइए। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीज़ों को नज़रअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीज़ों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज़ बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में में एक पर्याप्त एक कृतज्ञ नहीं हाँ, हुए। एक मिनट, वो जो ये आ जा रहा है ना बीच में इनका मैसेजेस, तो उसमें थोड़ा मुझे अनजाने में आप पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए, ठीक है, ये नहीं हुए। अननोइंगली वाला है। जी, अननोइंगली, हाँ। आगे पढ़ लीजिए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के समान गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। जी, देखिए बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई है कि जब जब भी आप ग्रैटिट्यूड, देखिए दो सिचुएशन होती हैं, दोनों में से एक ही एक बार में हो सकती है। अगर आप खुश हो ना तो आप दुखी नहीं हो सकते, अगर आप गुड थॉट में हो ना तो आप किसी की बुराई नहीं कर सकते, अगर आप हैप्पी हो ना तो आप सैड नहीं हो सकते, है ना। हर बार में एक ही चीज़ होती है ना, या तो आप हैप्पी होंगे या सैड होंगे। तो उसी तरह से जब आप ग्रेटफुल हैं, जब आप पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, जब आप पॉजिटिविटी में हैं, तो आप नकारात्मक नहीं हो सकते। नकारात्मक नहीं होने का तरीका क्या है, हमेशा खुश रहना, रोशन रोशन रहना, खुद को एक एक्साइटेड रखना, एनर्जी में रखना। तो जैसे आप एनर्जी में होंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, तो आप नेगेटिव नहीं होंगे। और जब आप नेगेटिव नहीं होंगे तो आप दूसरों को दोष नहीं मंडेंगे, ये खाना ऐसा ही बनाती है, ये है ही ऐसी, इसकी हैबिट ही ऐसी है, इसके साथ होना ही ऐसे ही चाहिए था, ये ऐसे ही करता है हमेशा, ये ऐसे ही होता है, मेरे साथ तो मेरे पति ने हमेशा यही व्यवहार किया, मेरी सास ने हमेशा मेरे साथ तो ये दोगला व्यवहार ही किया। ये सारी जो चीज़ें हैं ये तब आती हैं जब आप हैप्पी नहीं हैं, है ना। साला कोई और आपकी खुशी के लिए जिम्मेदार है, इससे बड़ी लाचारी आपकी क्या हो सकती है। अगर वो ऐसा करेंगी तो ही आप खुश होंगी, ये सबसे बड़ी कितनी लाचारी है हमारी ज़िंदगी की। नहीं, खुश रहना आपका हक है, मेरा हक है कि मैं खुश रहूँगी, उनकी इच्छा हो जो करें। जब आप ऐसा कर लेते हैं तब आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। और जब नेगेटिविटी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आप जो आपकी दुनिया में वो होगा जो जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आपको मिलेगा। वो हैप्पीनेस के थ्रू मिल सकता है, आपकी लाइफ के आसपास कहीं ये गिफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, आपको मिल सकता है। आपको ऐसे ऐसे एक्साइटमेंट वाली चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि आप एक्साइटेड हो, आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो जब आप एक्साइटेड हो, एक्साइटमेंट वाली चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ को अपनी लाइफ में आने दीजिए, तभी तभी आपकी लाइफ में चेंज आएंगे। तो वही एक टाइम है कि आपको लंबा समय नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी आपका कायाकल्प हो जाएगा, है ना। लाइफस्टाइल आपने चेंज कर ली है ना, अब बॉडी की शर्ट भी बदल गई है, लाइफस्टाइल बदल गई है, तो आपकी पर्सनालिटी अलग लगनी चाहिए, आपकी बॉडी का एटीट्यूड अलग लगना चाहिए। कौन सा एटीट्यूड लगना चाहिए आपका? ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड लगना चाहिए, क्योंकि आप किसी को अब दोष मढ़ ही नहीं सकते। जब आप खुश हो, उनके प्रति कृतज्ञ हो ना, जिनकी आप कंप्लेन कर रहे हो, आप उनके कंप्लेनिंग जोन में हो ही नहीं, आप तो ये ढूंढ रहे हो उसमें ब्लेसिंग क्या है। तो देखिए बहुत मुश्किल होता है ये काम, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा, क्योंकि रिश्ता आपका है, मेरा नहीं है। ज़िंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, तो हैप्पीनेस भी आपकी है।
आपकी हैप्पीनेस मेरे पे निर्भर नहीं है, रोंडा बायन पे, जादू की किताब पे, या उन रिश्तों पे, सासू ससुर या पति या पत्नी या बच्चा, इन पे निर्भर नहीं करती। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस नेगेटिव सिचुएशन में अपना कायाकल्प कैसे करते हैं। आपका चैलेंज आज जो भी है, किसी भी तरह का, मुझे लगता है कि आपका मुझसे बहुत बड़ा होगा, आपको लगता है मेरा बहुत छोटा चैलेंज है, लेकिन यकीन मानिए चैलेंज कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता। हमें उसी में से निकलना होता है, उसी नेगेटिव सिचुएशन को धुएं के साथ गायब करना होता है, और तभी हमारी लाइफ में वो चीज़ें आने लगती हैं जो सचमुच जादू है। वो चीज़ें होने लगती है क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, आप उस वक्त पॉजिटिव हो। जब आप पॉजिटिव हो तो आप सामने वाले के लिए कभी भी नेगेटिव बात नहीं बोलोगे, आप उसमें ब्लेसिंग ढूंढोगे। आपको आज से यही करना है। जिस भी इंसान के लिए आप परेशान हो, आपको उसके लिए पॉजिटिव बोलना है। नहीं वो बहुत अच्छा है, नहीं उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, नहीं उन्होंने मुझे मदद की है, उनकी मदद से ही तो आज मैंने बच्चों को बड़ा किया है। मेरे बच्चे सबसे प्यारे हैं, सचमुच मेरी बात सुनते हैं। बचपन में इन्होंने मुझे कितनी खुशी दी, जब चले तब मैं इतनी खुश थी, इतना हंसी आई थी मुझे जब मेरा बच्चा पहली बार चला था। सचमुच इस तरह से अपनी लाइफ में ढूंढिए, खूब सारा ढूंढिए। ब्लेसिंग क्या है उनको ढूंढिए, हर इंसान में ब्लेसिंग्स को ढूंढिए। जब हर इंसान में ब्लेसिंग्स को ढूंढने लगेंगे ना, मुश्किल होगा लेकिन असंभव नहीं है। फिर देखिए आगे क्या होता है। पहली चीज़ आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी, चाहे इसमें आपको कितनी भी मुश्किलें आएं, परिस्थितियां चाहे जितनी भी खराब हों, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे, और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। आगे बढ़ डिज्नी की लीजिए। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मेरे बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। पढ़ लीजिए। थोड़ा ऊपर कर दीजिए। नहीं अभी आपको पढ़ना है ना, हाँ, वॉल्ट डिज्नी पॉलियाना वॉल्ट में। डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। जी, तो यहाँ पे गौतम बुद्ध ने ये बात कही है लगभग 563 ईस्वी पूर्व से 483 ईस्वी पूर्व। बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे हैं गौतम बुद्ध। यहाँ आपको 2 असाइनमेंट दिया गया है। एक तो आपको हर नेगेटिव सिचुएशन में भी आज पॉजिटिव रहना है, आज से हमेशा रहना है। यही चीज़ पॉलियाना मूवी में दिखाई गई है। तो यहाँ पर रोंडा बायर्न ने एक रिक्वेस्ट किया है कि आप सब भी पॉलियाना मूवी ज़रूर देखें। द ग्लैड गेम उस बच्ची को खेलती है, एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी है पॉलियाना मूवी। इंग्लिश में वो बहुत अच्छी है, हिंदी की पॉलियाना बहुत छोटी सी कार्टून फिल्म है, आप उससे भी देख सकते हैं अगर आपको लगता है तो। बेसिकली हमें मूवी से नहीं, हमें उस ग्लैड गेम से काम है। तो अब ग्लैड गेम जब वैसे इंग्लिश मूवी देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। बहुत प्यारा गेम है, बहुत प्यारी सी बच्ची है, और वो कैसे ग्लैड रहती है, क्या क्या उसके साथ होता है, क्या क्या है ना, तब आपको समझ में आएगा कि उसके अंदर वो खुश कैसे रहती है। तो उस ग्लैड गेम को आपको सीखना है। उस ग्लैड गेम को आप पॉलियाना से सीखें, खुद से सीखें, या हिंदी पॉलियाना से सीखें, ये आपके ऊपर है। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिंक डाल दूंगी, बट देखना आपको पड़ेगा। आई होप कि आप लोगों ने अब तक एटलीस्ट द सीक्रेट तो देख ही ली होगी। जिसने द सीक्रेट देख ली है तो वो बात से पॉलियाना देखें। छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप उसको फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। आपके पास टाइम है तो आप 10-10 मिनट की, 15 मिनट की पूरी करके भी देख सकते हैं। बड़ी ही प्यारी मूवी है, उस बच्ची को देखने का मन करता है और कई बार देखने का मन करता है। जब भी कभी आप फ्री हैं तब इस तरह की मूवी ज़रूर देखा करें। बुद्धा ने बताया कि हमें ग्रेटफुल होना क्यों है।
है ना। आज सुबह हमें ग्रैटिट्यूड क्यों लिखना है? क्योंकि कम से कम हमने बहुत नहीं सीखा तो कुछ तो सीखा कल की ज़िंदगी से। कल का दिन हमें कुछ तो सिखा के गया। मैंने सीखा कि मुझे पावर बैंक अपने पास रखना है। मैंने सीखा कि मुझे रात को डिवाइस को चार्ज रखना है। मैंने सीखा कि मुझे अपने रिकॉर्डिंग को कैसे ऑन और ऑफ रखना है, जब तक कि वो पूरी सेव ना हो जाए तब तक वहाँ से हटना नहीं है। तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े। यदि बीमार पड़ भी गए तो कम से कम मरे तो नहीं, हम जिंदा हैं, सांस ले पा रहे हैं। इसके लिए हमें कृतज्ञ होना है। तो कृतज्ञ होने की परिस्थिति ना हमें खुद ढूंढनी है, खुद को निकालना है कि हम क्यों कृतज्ञ हैं। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स क्या हैं वो अलग है। आपकी लाइफ के ब्लेसिंग्स बिल्कुल अलग है, शिखा की लाइफ के ब्लेसिंग्स बिल्कुल अलग हैं। तो हर एक को अपनी लाइफ के ब्लेसिंग्स को ढूंढना है और उनको लिखना है। जो अपनी लाइफ के ब्लेसिंग्स को जितना ढूंढ पाएगा, जितना लिखेगा, वो उतना ही पॉजिटिव ऑरा के साथ रहेगा, नेगेटिविटी कम रहेंगी। आगे पढ़ते हैं। पढ़िए अंशु जी। वंदना जी आप पढ़ लीजिए, आई थिंक अंशु जी सुन नहीं पा रहे हैं। ओके, तो मैं मैं म्यूट पे थी। अब अभी बढ़ते हैं, जी। चश्मा दे। एक मिनट। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या का नकारात्मक परिस्थिति को ले जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखाया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओके। उदाहरण के तौर पर, आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस परिस्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। देखिए आज आपको क्या करना है उसका असाइनमेंट बताया गया है। आज आपको अपने एक नेगेटिव सिचुएशन लेनी है, बुद्ध के शब्दों को अपने इंस्पिरेशन मानते हुए आपको एक कोई भी आपकी सिचुएशन, कोई भी आपका चैलेंज, कोई भी आपकी समस्या जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती होगी, आपका फोकस उसी समस्या पे जा सकता है। वो आपकी नौकरी हो सकती है, आपका धन हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपके सपने भी हो सकते हैं, आपकी डेली की लाइफ हो सकती है, आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको उस चैलेंज को सबसे पहले तो आपको क्या सोचना है, इस चैप्टर के कंप्लीट होते होते सब लोग अपने चैलेंज को ज़रूर सोच लें। उस चैलेंज को सोच ले कि ये मेरा अभी का चैलेंज चल रहा है इन दिनों, मैं इस चीज़ को लेके परेशान हूँ। कोई ज़मीन का टुकड़ा है आप उसको लेके परेशान हैं, कहीं काम चल रहा है आप उस काम को लेके परेशान हैं। जाइंट्स है तो उनके अपने कारोबार में खूब सारी समस्याएं होती हैं, वो अपने बिजनेस की किसी चीज़ को लेके परेशान है। उस चीज़ को लिख लें कि उसकी 10 ब्लेसिंग्स क्या हैं। ठीक है, कैसे लिखनी है वो यहाँ पे बताई गई है। वो चैलेंज में आपको ब्लेसिंग कैसे लिखना है, पढ़िए अंशु जी। हाँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। ये सब सारिका जी उदाहरण के तौर पर नौकरी के लिए दिया है, तो जो सिचुएशन होगा उसके अनुसार ये सब बदलेगा। हाँ जी, आपने अभी पढ़ा ना ऊपर कि ये जो जी हाँ समस्या है हाँ, उन्होंने बेरोजगारी की समस्या पे लिखा है। बेरोजगारी के लिए दिया जी। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के लिए नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था।
जी, तो ये सारे जो 10 ब्लेसिंग्स हैं, ये कब लिखे गए हैं? जब किसी व्यक्ति की नौकरी छूट जाती है, वो बेरोज़गार है, उसे नौकरी नहीं मिल रही है, तब वो कैसे ब्लेसिंग लिखेगा? देखिए, आपके लिए बहुत आसान हो सकता है कि इतना सही तो लिखा है, लेकिन उस इंसान के लिए ये पेन चलाना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसे ग्रेटफुल होना है जबकि उसके पास नौकरी नहीं है ना? तो आपको आपकी जो सिचुएशन है, आपके पास क्या सिचुएशन है, आप उसके लिए लिख सकते हो सकता है आपको सिर्फ बच्चे के लिए ही लिखना है, आपके साथ बच्चे के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, आपको सिर्फ उसी के लिए लिखना है। आपके लिए वो बात बहुत छोटी बड़ी होगी, मेरे लिए वो बात बिल्कुल ना आसान सी है कि यार खुद का ही तो बच्चा है, उससे क्या नहीं बट रही है, लेकिन वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो आपको उस चैलेंज के अंदर ब्लेसिंग्स को ढूंढना है कि एटलीस्ट आपने उसका बचपन तो एंजॉय किया, आपने उस बच्चे ने आपको उस वक्त कितनी खुशी दी थी, उस वक्त कितना प्यार दिया था। इस तरह से आपको अपने घर के काम के लिए अगर वो चैलेंज आता है तो आपको उसके लिए लिखना है। आपको मेड के लिए आता है, आप मेड के लिए लिखिए। जो आपकी पहले वाली मेड थी उसने किस तरह से काम किया था, आप उनके लिए ब्लेसिंग लिखिए। हर एक का चैलेंज अलग होता है। देखिए, मेरे लिए हो सकता है वो बहुत मामूली हो, लेकिन आपके लिए मेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है, क्योंकि आप एक उम्र में हैं, आप काम नहीं कर सकते हैं, आपको हेल्पिंग हैंड चाहिए, क्योंकि आप अकेले हो और आपको अकेले को सारा काम करना है। तो देखिए, किसी का भी चैलेंज कुछ भी हो सकता है। तो आप किसी भी चैलेंज के लिए, करियर के लिए इस तरह से ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं। ये एक तरीका बताया गया है, चैलेंज सबका अलग अलग होगा, बट लिखने आपको 10 ब्लेसिंग्स ही हैं, है ना। यहाँ इसने कैसे कैसे लिखा है ना कि पुरानी नौकरियों में जब उसने साक्षात्कार दिए, देखिए जितनी बार हम अभ्यास करते, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होती है। तो उसने अपने पुराने इंटरव्यूज़ के लिए भी दिया, उसने जहाँ जहाँ अप्लाई किया था उनके लिए भी दिया। कितनी बड़ी बात है कि जहाँ अप्लाई किया वो भूला नहीं है, उसने उन अप्लाई जिन चीज़ों के लिए किया वहाँ पे भी उसने ग्रैटिट्यूड दिया। उसके बाद अपने हेल्थ को दिया कि वो एटलीस्ट कैपेबल है काम करने के लिए। उसने हमेशा फैमिली के लिए दिया, क्योंकि उस फैमिली ने सपोर्ट किया। उसके बाद उसने सबसे बड़ी बात की, उसने उन एडवर्टीज़मेंट्स को भी ग्रैटिट्यूड दिया जो चल रहे हैं। एटलीस्ट इतनी सारी कंपनी एडवर्टीज़मेंट तो दे रही हैं, यानी उसके पास विकल्प तो हैं, अल्टरनेट्स तो हैं, वो चुन सकता है इनमें से। तो उसने एडवर्टीज़मेंट्स को भी ग्रैटिट्यूड दिया है। किस तरह से उसने ढूंढा है ना, ये एनालिटिकल माइंड, आपको यहाँ आपका लॉजिकल माइंड काम कर रहा है। आपको लॉजिकल माइंड में से ढूंढना है कि क्या क्या चीज़ें आपके आसपास हैं जो आपको कृतज्ञ कर रही हैं। ओके, इस चैलेंजिंग सिचुएशन में भी। पढ़िए आगे। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। जी, आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। सिचुएशन नेगेटिव से कैसे बदलेगी, कैसे होगा, कैसे वहाँ पर जादू आएगा, ये आपका काम नहीं है, क्योंकि वो इनविजिबल एरा में काम करता है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट करना है। एक और उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, वो भी पढ़ लेते हैं। जी, आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूं कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। स्क्रीन थोड़ा 6 नंबर से पढ़िए। हाँ, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया
कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उसका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और थोड़ा स्क्रीन पे पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल ही बेहतर होने लगेगा। जी, यहाँ ये पे बेटे सिचुएशन और का पिता के बारे में एक संबंध को बताया है, जिनका हम्म, संबंध अच्छा नहीं है, उसके बारे में ग्रैटिट्यूड कैसे लिखना है। तो वो ग्रैटिट्यूड आपको समझा दिया गया है कि क्या-क्या तरीके से वो उसने खुश देखिए उससे ज़्यादा चैलेंजिंग तो आई थिंक किसी का रिलेशन नहीं होता होगा कि अगर पिता बेटे में नहीं बनती है, उसके बाद उसने क्या-क्या लिखा है, कितना अच्छे से, कितनी खूबसूरती से उसने लिखा है। और जो लिखा है उसने वो सच है, वो चाहे किसी ने भी किया हो, लेकिन उन सब की लाइफ में सच है, बिल्कुल सच है। तो जब वो लाइफ किस तरह से हमारे लिए सच होता है ना, हमें नहीं पता चलता, लेकिन जब हम ब्लेसिंग लिखते हैं तो यहाँ क्या लाइन लिखी हुई, क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर। आप जो भी नेगेटिव सिचुएशन में ब्लेसिंग लिख रहे हो ना, वो क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर यानी साइंस के लेवल से सही हो रही हैं, आपके संबंध पे असर डालेंगी, आप उनको एनर्जी भेज रहे हो। आप तो सिर्फ कॉपी में लिख रहे हो रिश्ता कैसे सही होगा, ये चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। चीज़ें सही होंगी, ये सिद्ध किया हुआ तरीका है। आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि मैं यहाँ लिखूंगा तो वहाँ अमेरिका में बैठा है सही कैसे होगा, वहाँ भी होगा। आपका रिलेशन जादू की तरह से बदलेगा, करना आपको है, फीलिंग्स आपको डालनी है, ये काम आपका है। अगर आप ये कर सकते हैं तो ही आप इस चैलेंज से बाहर आ सकते हैं। तो यदि आप कृतज्ञता को कायम रखते हैं तो आपका संबंध भी बेटर हो सकता है। तो आज आप लोगों को एक सिचुएशन चुननी है, इस तरह से उसके लिए 10 ब्लेसिंग्स लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं। याद रखें आप कैसा महसूस करते हैं। याद रखें आप कैसा महसूस करते हैं, उससे आपको यह पता आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है, स्क्रीन पर करना। हाँ अंशु जी, कोई बात नहीं, वंदना जी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि वो लैपटॉप से यूज़ करते हैं ना। हाँ हाँ, मैं मोबाइल से कर रही हूँ जी तो थोड़ा जी, मोबाइल में थोड़ा इनकन्वीनियंट जी होता है। आज का जी। चैप्टर भी थोड़ा सा बड़ा है। वंदना जी, क्या आप हैं? हाँ मैं हूँ। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। कृतज्ञता कहाँ का से? अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है, उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगें। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। आप जिन 10 हाँ चीज़ों के लिए मैं पढ़ कृतज्ञ रही हैं। हूँ। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो
तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि डैश, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी, अन्ना जी हम यहीं रुकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, आज का पूरा असाइनमेंट आपको समझा दिया गया है। आपको कोई भी चैलेंज लेना है, कोई भी समस्या को लेना है, कोई भी सिचुएशन को लेना है जो आपको परेशान कर रही है या जो आपकी लाइफ में आपको लगता है कि ये सही नहीं है, आप उसे बदलना चाहते हैं। तो जब आप उस चैलेंज को ले रहे हैं तो उसमें आपको 10 ब्लेसिंग को लिखना है। 10 ब्लेसिंग किस तरह से लिखनी है वो 2 उदाहरण दे के समझाया गया है, एक नौकरी के लिए और एक पिता पुत्र के संबंध को लेके। आप चाहें तो इस PDF को खोल के रख सकते हैं ताकि आपको शब्दों की मदद मिल जाए, और आप चाहें तो अपने मन से लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ, मैं इसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, एक तरीका ये है। या फिर आप पहले ये लिख सकते हैं ग्लैड गेम की तरह, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास पिता हैं, और आगे शुरू कर सकते हैं मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा और मेरे बेटे का संबंध बहुत ही अच्छा है, आगे लिख सकते हैं। अब आप उसके बारे में कितने खुश हैं, देखिए यहाँ पे प्रमाण के बारे में बताया गया है कि आपके करने से होगा क्या, क्या आपको पता कैसे चलेगा कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ उसके लिए लिखा है कि सबसे पहले क्या होता है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाएंगी। मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये किताब में जादू का मतलब ये नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो किया और सामने वाला बदल गया, नहीं, आपको खुद पे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करना है, खुद को बदलना है। तो जैसे ही हम खुद को बदल रहे हैं ना, तो उसका प्रमाण क्या है, उसका प्रमाण ये है कि अगर आपने जादू को एक्टिव कर दिया अपनी लाइफ में, उन 10 ब्लेसिंग्स को लिख डाला है, उस चैलेंज के अंदर जादू को डाल दिया है, उसका प्रमाण ये है कि आप ऊपर उठ जाएंगे, आपकी भावनाएं ऊपर आ जाएंगी, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि उन वहाँ पर क्या हो रहा है। वो ज़मीन का टुकड़ा जिसने खींच लिया, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क का मतलब ये नहीं कि जाने दो उस टुकड़े को, ऐसा नहीं कह रही हूँ, छोड़ दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। आपको वो स्ट्रेस देना बंद कर देगा। यहाँ जो आपके रात दिन एक टेंशन चल रहा है ना, वो स्ट्रेस आपका रिलीव हो जाएगा। आप यहाँ से बहुत पीसफुल फील करना लगोगे, क्योंकि जब भी परिस्थितियों को बेहतर महसूस करेंगे, आप ये जान लेंगे कि परिस्थितियाँ बेहतर होने वाली हैं। आपने क्या करना है, आपको ये मानना है कि समाधान प्रकट होने वाला है, इस ज़मीन के लिए सोल्यूशन आने वाला है, आपको ऐसा मानना है। जब आप ऐसा मान लेते हैं, देखिए अगर आपको कोई बोले ना कल ये वकील की आपको, हाँ डेफिनेटली कल हम इस बार, तो आप किस बार कैसे रिलीव हो जाते हैं ना, एकदम से आपको चैन मिलने लगता है, आपको खुशी मिलने लगती है कि हाँ सच में कल वो कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही देगा। तो इस तरह से कोई भी नेगेटिव सिचुएशन अगर आपके पास है, तो उसके बारे में जब आप 10 ब्लेसिंग लिखेंगे तो आपने सही दिल से लिखी है या नहीं, उनमें भावनाएं हैं क्या नहीं, उसका प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाएंगी। आपको ये मान लेंगे कि हाँ सच में इसमें कोई ना कोई सोल्यूशन आने वाला है। और उस पर आपको कब तक करना है, ये देखिए ये असाइनमेंट एक दिन का नहीं है। उन्होंने क्या लिखा है, उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगें। हो सकता है वो एक ही बार में हो जाए, आपका रिलेशन अगर ऐसा नहीं है तो आपको एक ही बार में भी आपको ऐसा लगने लगेगा कि बहुत केंद्रित कृतज्ञता, फोकस्ड ग्रैटिट्यूड, कंटिन्यूस उस पर ग्रैटिट्यूड देना है। उसके रिलेशन को लेके आपको कंप्लेन करनी ही नहीं है। देखिए आप 10 ब्लेसिंग यहाँ लिखे और बाहर जाके आप फिर से बेटे की बुराई करने लगे तो वो नहीं चलेगा। वो तो आपके कॉन्ट्रडिक्शन सिचुएशन में आप यूनिवर्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, और जहाँ कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं वहाँ रिजल्ट अच्छे नहीं होते, है ना, हमें पता है। तो कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं जाना है, आपको यूनिवर्स को पॉजिटिव एक ही डायरेक्शन देना है। तो आपने जो लिखा है आपको डायरेक्शन वही रखना है, जो आपने लिखा है उसी को बेहतर महसूस करना है जैसे, और फिर रोज़ करते जाना है। अगर आपकी एक दिन में सॉल्व नहीं होती तो जैसे ही आप 2, 3, 4 दिन करने लगेंगे ना, आप अंदर से बेहतर महसूस करने लगेंगे। और जब आप अंदर से उस रिश्ते को लेके बेहतर महसूस करने लगेंगे तो आप बेहतर को ही इस रिश्ते के लिए अपनी साइड अट्रैक्ट करेंगे और आपको उसमें जादू दिखने लगेगा। ये जादू इस तरह से इनविजिबल एरा में काम करता है। ये इनविजिबल रन जो है वो आपको थोड़ा सा यहाँ समझाया गया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसे हमें समझने में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें लिखना है और उसके बाद ये लिखना है कि आदर्श समाधान, आपको ये मान लेना है कि आपको समाधान मिल चुका है। ग्लैड गेम में वो पहले से खुश हो जाती है, हर चीज़ के बारे में हमेशा खुश रहती है। तो आपको भी यही लिखना है। 10 ब्लेसिंग लिखने के बाद आपको ये खास लाइन लिखनी है, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, 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 है ना। थैंक यू फॉर द
सोल्यूशन, जो भी आपका निकल रहा है, जो भी आपको समाधान मिल रहा है, आपको ये मान लेना है कि इस सिचुएशन में मुझे कोई ना कोई समाधान मिल चुका है। आपको 10 ब्लेसिंग के बाद में ये लिखना है और इसे फील करना है। एक और असाइनमेंट आज का है, एक तो ये चैलेंज वाला है, दूसरा एक और असाइनमेंट है, हम उसे देखेंगे। आगे पढ़िए। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं, जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएं, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आगे पढ़िए। हाँ, पढ़ूँ ना आगे? जी। हाँ, हाँ, खाली स्थान में कोई भी चीज डैश भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। देखिए, और आपको यदि ना, हाँ यहाँ रुकते हैं, हम असाइनमेंट समझ लेते हैं। आपको यहाँ पे ना लाइफलाइन दे दी गई है, ठीक है। पहला आपको असाइनमेंट क्या करना है, चैलेंज को ढूंढना है, उस चैलेंज के लिए 10 ब्लेसिंग लिखनी है और मान लेना है कि आपको समाधान मिल चुका है। देखिए, आपको पहले से मान लेना है कि आपको जो भी है परफेक्ट रेजोल्यूशन मिल चुका है आपकी सिचुएशन के लिए। जब आप उसके लिए धन्यवाद 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 कह देते हैं 3 बार, तो फिर आपको वो सोल्यूशन नज़र भी आने लगेगा, वो रेजोल्यूशन आपको आपकी लाइफ में मिल भी जाएगा। दूसरा असाइनमेंट आज क्या है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप सबको यहाँ पे मुझसे प्रॉमिस करना है कि आज पूरे दिन में आप, वंदना जी, मैं, अंशु जी, हम सभी लोगों को कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं यूज़ करना है। किसी के भी बारे में, मौसम के बारे में, सरकार के बारे में, रोड के बारे में, बच्चों के बारे में, इंसान के बारे में, पति पत्नी, कोई भी, हम सभी को अपने आप से यहीं से सेशन से उठने से पहले प्रॉमिस करना है कि हमें कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोलनी है। जेंट्स को स्पेशली खाने के लिए नहीं बोलना है, लेडीज़ को खाना बनाते वक्त नहीं बोलना है, खाना खाते वक्त नहीं बोलना है, नहाते वक्त नहीं सोचना है, ना बोलना है ना सोचना है। ये आपको बदलने का तरीका है। हमें किसी को, देखिए, जब हम नेगेटिव सिचुएशन बोलेंगे नहीं ना, किसी के लिए नकारात्मक नहीं बोलेंगे, तो हमें ये बताया गया था ना कि अगर हम पॉजिटिव नहीं हैं तो हम शिकायत के लहजे में चले जाते हैं। अगर हम खुश नहीं हैं, तनाव में हैं, तो हम ब्लेम करने लगते हैं। तो हमें ब्लेम नहीं करना है। आज हमें ये ख़ास बात ध्यान रखनी है कि हमें पता ही नहीं होता, असल में हमें पता ही नहीं होता है, जैसे ही हमें पसीना आता है हम बोल देते हैं मौसम बहुत चिपचिप हो रहा है ना, ये बोल दिया आपने। तो एक इंसान ने बोला ना, ऐसे इस दुनिया में अरबों इंसान हैं, अगर उनमें से आधे भी बोल रहे हैं तो यूनिवर्स में उसको एनर्जी मिल रही है, तो वो चिपचिपाहट ही बढ़ रही है ना। आप लोगों ने बोल दिया पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो लोगों को कितना पोल्यूशन हो रहा है, माय गॉड, इतना पोल्यूशन चलता है आजकल। तो ये आपका एक हाथ रखने का तरीका, कई लोगों के हाथ रखने का तरीका। तो आपको लग रहा है मेरे इतने से बोलने से क्या होगा, लेकिन एनर्जी मिल रही है। पॉलिटिशियन के बारे में बोल दिया आपने, बीजेपी के बारे में बोल दिया आपने, रोड्स के बारे में बोल दिया आपने, गाड़ी के बारे में बोल दिया। आते जाते हर किसी शब्द को हमें इस्तेमाल नहीं करना है। इसलिए बेटर है आज थोड़ा सा कम बोलें, है ना, सोच समझ कर बोलें। जब भी बोलें सोच के बोलें, और हर वक्त बोलते वक्त जागरूक रहें। यहाँ पे आपको जागरूक रहना भी सिखाया जा रहा है कि हमें बोलते वक्त जागरूक रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने बोल दिया है, देखिए, तो आपको 10 ब्लेसिंग लिखना है। ये हमने फर्स्ट डे प्रॉमिस कर लिया था। जिस दिन आप बोल चुके हो, किसी की बुराई कर चुके हो, किसी को ब्लेम कर चुके हो, किसी चीज़ के लिए शिकायत कर चुके हो, तो आपको उसके लिए 10 ब्लेसिंग लिखने ही पड़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट डे का प्रॉमिस था। अगर आपने उसके बारे में नहीं बोला है, तो आज आपको ये लाइफलाइन दी जा रही है कि आपको अपने आप को उसी मोमेंट पे रोक लेना है और उसको क्या कर देना है, लिखना नहीं पड़े ना, उसके लिए आपको क्या करना है, इंस्टेंटली आपको उसे बोल के चेंज कर देना है इस जादुई लाइफलाइन के लिए। लेकिन मैं तो ये कह रही थी कि वो तो बहुत ही अच्छा है,
मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, कल से मेरे सर में इतना दर्द है, पता नहीं इतना। ओहो, मेरा सर तो बहुत ही अच्छा है, हर वक्त ये मुझे मदद करता है सोचने में। मेरे हाथ से तो मैं सारा काम कर पाती हूँ। मैं सचमुच ग्रेटफुल हूँ कि मैं इसे सब कुछ कर पाती हूँ। मैं आटा लगा पाती हूँ, मैं खाना बना पाती हूँ, मैं खाना सर्व कर पाती हूँ। वाओ, वंडरफुल हैंड आई हैव। इस तरह से अपनी लाइफ लाइन को यूज़ कर लेना है। जैसे ही आपने नेगेटिव बात बोली है, सोची है, निकाली मुंह से, और तुरंत इंस्टेंट अपने आप को रोकना है और आपको ये कहना है, मुझे ये कहना है कि मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में आप कोई भी चीज़ भर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस लाइफ लाइन को अपने पास रखें, जितना हो सके इसका इस्तेमाल करें, जैसे ही ज़रूरत हो तुरंत इसका इस्तेमाल कर दें। किसी के भी लिए, वो इंसान अमेरिका में है, यहाँ है, उदयपुर में है, राजस्थान में है, कहीं और है, उस इंसान के लिए आप इस लाइफ लाइन को यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से आज पूरे दिन में आपको कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करना है। लास्ट पढ़ते हैं। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। देखिए, बहुत ही प्यारी लाइन है ये। जितनी ही अच्छी है, वो हंसी दिखा रही है, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। कोई भी समस्या भविष्य में, ये क्या कहा है, ये लाइन आपको, ये चैप्टर आपको क्यों सिखाया गया है, क्योंकि देखिए परिस्थितियाँ तो आएंगी, भविष्य में भी नेगेटिव चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, नेगेटिविटी आएगी। आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ना आए, मेरी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। समस्याएं तो आएंगी ही। और जब जब समस्याओं की स्थिति आती है तो हम लोग क्या कर जाते हैं, हम खुद को अंगारों की प्रबल ज्वाला में बदल देते हैं। जैसे ही सिचुएशन आई और हमारा दिमाग खराब, सारा ग्रैटिट्यूड साइड में और निकलना चालू, ब्लेमिंग ब्लेमिंग ब्लेमिंग, तुमने ऐसा किया, तुम ऐसा थी, तुम भूल गई, तुमने याद नहीं रखा, तुम्हें क्यों नहीं पता चला, तुम बच्चों को लाना भूल गई, इतना कितना केयरलेस हो सकते हो, तुम्हारी लाइफ, तुम फ़ोन तक नहीं उठाती हो मेरा, हंड्रेड्स, तुम्हारा फ़ोन रहता कहाँ है, कितनी सारी ब्लेमिंग हम एक दूसरे से करते हैं। तो वो सारी सिचुएशंस आपको बदलनी है कि जब भविष्य में यदि कोई भी छोटी सी समस्या आपके पास आती है, कोई सा भी आता है आपके पास, तो उसमें खुद को अंगारों के प्रबल ज्वाला में बदलने से पहले ग्रैटिट्यूड को याद रखें। और जैसे आप ग्रैटिट्यूड को याद रखेंगे, आपकी लाइफ में मैजिक मैजिक और मोर मैजिक होने लगेंगे। आप एनलाइटन करेंगे अपनी लाइफ में मैजिक को। जी, असाइनमेंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट को छोड़ दीजिए आप। हाँ जी। फर्स्ट, अपनी नियामतें गिने। जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। 2, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। 3, 10 चीजों की सूची बनाएं जिसके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। 4, अपनी सूची के अंत में लिखें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 5, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जी, थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू सो मच अंशु जी फॉर द वंडरफुल रीडिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पे क्या लिखा गया है, आपके असाइनमेंट आपको समझा दिए गए हैं। एक नेगेटिव सिचुएशन को चुनना है, उसके लिए 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। क्रिएशन फार्मूला एंड में ज़रूर लगाएं, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उसके बाद आज पूरे दिन आपको कोई भी बात बगैर नेगेटिव कहे गुजारनी है, लाइफ लाइन की तरह यूज़ करना है कि खुद को तत्काल रोक लेना है ना। ये एक लाइफ लाइन आपको दी गई है, उस लाइफ लाइन को यूज़ करना है। जैसे नहीं हम बार बार में टच वुड करते हैं ना, बोलते बोलते रुक जाते हैं ना, बच्चों के बारे में कभी अच्छा बोला, किसी के बालों के बारे में बोला, तो वही टच वुड आज आपको यहाँ भी करना है।
ठीक है जी, जो भी लोग सो रहे हैं, जग रहे हैं, इधर उधर बैठे हैं, देख रहे हैं, प्लीज़ यहाँ आ जाइए। चैप्टर ख़त्म हो चुका है, हम आप सब लोगों को बता देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट ग्रैटिट्यूड प्रेयर फर्स्ट। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आपका दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये सभी लोग जो मेरे साथ हैं, हम सब साथ में जुड़कर, साथ में मिलकर कृतज्ञता की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी हर सिचुएशन में हमेशा कृतज्ञ हो, हम हर परिस्थिति में ग्रेटफुल हो, खूब सारा ग्रैटिट्यूड हम सबसे निकले, यही हमारी प्रार्थना है, और हम सबके जीवन में खूब सारी खुशियाँ आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर यूनिवर्स फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। आदर्श समाधान के लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो आप लोगों ने क्या क्या चैलेंज लिखना है, क्या क्या आपने सोचना है, वो आप लोग डिसाइड कर चुके हैं? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस मैम। हेलो मैम। जी पूजा जी, कल भी आपका सॉरी क्वेश्चन अधूरा रह गया था, आई थिंक वो वंदना मैम ने क्लियर कर दिया था, वो कल हो गया था। ओके। हाँ जी। जैसे मैम मेरा चैलेंज थोड़ा है, जैसे मेरे किड्स का एडमिशन अभी नहीं हुआ है, तो वो प्रोसेस में है, तो उसको लेके मैं किस तरीके से करूँ, क्योंकि एडमिशन को मैं भी अभी 10 डेज लग जाए, वीक हो जाए, तो मुझे वो 10 डेज तक वो चीज़ फॉलो करनी है, डेली लिखना है। आप अभी आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मेरे ट्विंस हैं, दे आर 5+। जी देखिए पूजा जी, जब हमारी ज़िंदगी में ना मैं कैसे बताऊँ आपको, ये कह सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अभी आपको इम्पोर्टेंस खुद को देनी है ना, आपकी खुद के लिए चेंजेस लाने हैं, आपको अपनी ग्रैटिट्यूड की पावर को बढ़ाना है। अगर आप एडमिशन नहीं हो रहा है जिस स्कूल में आप चाहते हैं, उसी को फोकस कर रहे हैं, तो ये आपका प्रॉब्लम है ना। आप उसे फोकस दे रहे हैं, तो और अभी आपने उस एनर्जी को इन सब लोगों को भी बता दिया है, तो आपने क्या किया, अपनी और उस नेगेटिव एनर्जी को बढ़ा दिया है। एडमिशन नहीं हो पा रहा है, एडमिशन उस जगह नहीं मिल रहा है जहां आप चाहते हैं, ये आपके अपने थॉट्स आ गए हैं, आपके नेगेटिव थॉट्स को आपने अट्रैक्ट किया है। तो आपने सिर्फ यही सोचना है कि वहाँ एडमिशन हो चुका है और मैं अपने बच्चों के साथ बेहद खुश हूँ। ये आपका सपना है क्योंकि आप उस स्कूल में एडमिशन चाहते हैं, लेकिन वो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं, वो एक अलग चीज़ हो जाती है ना। वो बच्चे उस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं, वो तो पुराने स्कूल में ही बने रहना चाहते हैं क्योंकि वहाँ उनको पसंद है, उनके दोस्त हैं, वो बड़े स्कूल में जाना ही नहीं चाहते। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी वाला ड्रीम हो जाता है। तो इस तरह के ड्रीम को तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास दोनों साइड के सोल्यूशन नहीं हो। तो अभी आप उन बच्चों से तो कुछ भी पूछेंगे तो वो ना समझे, वो आपको कोई रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, उनका रिप्लाई सही भी नहीं होगा, आप उनकी बात को तवज्जो नहीं देख सकते। इसलिए आपको अपने आप पे फोकस करना होगा। अपने आप पे क्या फोकस करना होगा कि आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को छोड़ देना होगा। आपको ये सोचना नहीं है कि एडमिशन कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, वहाँ कैसे कराऊँ। आपको यूनिवर्स पे छोड़ना होगा, आपको यूनिवर्स पे उस नेगेटिव चैलेंज को छोड़ना होगा कि यस, दे हैव टेकन द बेस्ट एडमिशन, द बेस्ट हैज़ बिन। हमेशा एक ही चीज़ को रखिए कि उनकी लाइफ में दी बेस्ट हो रहा है। अभी तो वो बहुत छोटे हैं, आप फर्स्ट स्कूल ट्राई कर रही हैं अभी एक तरह से उनके लिए, तो आगे तो बहुत सारी चैलेंजेस सिचुएशन आएंगी जब उनके करियर पे बात आएंगी। तो इसलिए पहले अपने आप की मैग्नेट को स्ट्रांग बनाइए कि आप हर सिचुएशन में ग्रेटफुल बनते जा रहे हैं। आपको रोज़ उसके लिए कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं, क्योंकि आप जब भी लिखेंगे आप उस पर फोकस डाल रही हैं, है ना। जी जी ममता जी, आप क्या कह रहे हैं? थैंक यू पूजा जी। ममता जी अनम्यूट कीजिए अब आपको अपने आप को। वंदना जी जी बोलिए ममता जी, अब सुनाई दे रहा है। मैम कौन बोल रहा है? जी कौन बोल रहे हैं? अपना नाम और जगह मैं बोलना बताइए। चाहती हूँ रीना अग्रवाल, दिव्या रीना मैम सिंगल के नाम। जी जी, आप कहाँ से बोल रही हैं रीना जी? मैं जयपुर से बोल रही हूँ। जी जी रीना जी बताइए। मैम बहुत अच्छा लग रहा है आपका सुन के, डेली सुनती हूँ मैं। ओके लेकिन मैम मेरे में एक कमी मान लो चाहे कुछ भी मान, तो मुझे लिखते जोर आ रहा है, तो मैं लिख नहीं पा रही।
अब नहीं उसके लिए मैं क्या करूं? देखिए, जब आप लिखेंगे ना तभी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, क्योंकि लिखने से हम जो लिख रहे हैं ना वो चीज़ें 42% सच हो जाती है साइंस के अकॉर्डिंग। हाँ, तो ये मेरी पहले सच भी हुई है काफी अच्छा, चीजें। आप पहले कर चुके हैं मैजिक बुक? हाँ हाँ। जब आप कर राहुल चुके हैं के तब की तो क्लास में थी। आपको पता ही होगा। अच्छा, आप ही ने मुझे हाँ, बात की थी क्या? कॉल किया था। जी। हाँ तो देखिए, हाँ करना तो आप ही ने पड़ेगा, है ना? जब तक आप हाँ खुद नहीं करेंगे, सिर्फ सुनने से तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी बदलेगा ही नहीं, बस वो अच्छा ही लगेगा केवल। और वो एक हाँ टेम्पररी फीलिंग होगी जो थोड़ी देर बाद हट जाएगी। सिर्फ हाँ, कर फिर मेरे सुनते अंदर वक्त अच्छा वापस लगेगा। नेगेटिविटी आ जाती है थोड़ी जी। देर बाद तो में। आप अभी आप उन शब्दों को यूज़ ही ना करें, उन बातों को भी ना यूज़ करें, आप लिखने पे ध्यान दें। शुरू में आपको दिक्कत ओके। आएगी क्योंकि आपने कई सालों से शायद लिखा नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे लिखा आप नहीं, हाँ। लिखेंगी आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा, फिर लिखना आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि लिखने में क्या है ना, आप देखिए बोलते हैं ना तो हमें कई बार डर रहता है कोई सुन रहा है, हमारी बात हो रही है या मैं बोल रही हूँ या नहीं। तो जब आप हाँ लिखेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आप दिल की बात को लिख पाएंगे, डायरी लाके हाँ दूंगी, हाँ। है ना? तो लिखा बहुत तुम्हारे अच्छा बारे में लगेगा कि आप दिल की बातों को लिखेंगे। तो जैसे ही आप दिल की बातों को ओके। लिखने लगेंगे ना तो आपकी शेयरिंग होने लगेगी, जो आपके अंदर नेगेटिविटी आप बोल रहे हैं ना वो बाहर आ जाएगी, क्योंकि आप दिल की बातों को लिखेंगे। और जब हम उनको वापस पढ़ेंगे तो आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा कि आप सच में इतने खुशनुमा हैं, आप सच में इतना अच्छा लिख सकते हैं, आप सच में ऐसा कर सकते हैं। तो आज से आपको लिखना ही है, ये चैलेंज आपका अपना ओके है, आपको ही इसको निकालना है। तो आपकी नेगेटिव ओके सिचुएशन यही है, आप इसको चैलेंज को निकालिए। ओके। थैंक जी, यू मैम। थैंक यू सो मच। जी, ममता जी बताइए। ममता ठाकुर, आप कुछ पूछना चाहती हैं? आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं। नहीं मैम, अपने आप हो जाता है, पता नहीं कैसे। ओके जी, कोई और कुछ पूछना चाहते हैं? कैसे नहीं होता? गीता जी, हाँ, गुड गीत गुड मॉर्निंग दी। हाँ जी, कैसे गीत हो आप? आपने बीच में हैंड रेज किया था बट चैप्टर मुझे टाइमली कंप्लीट करना था, हाँ जी, हाँ इसलिए। जी। मैं बस शेयर करना चाह रही थी उस वक्त का वो इमोशन, जब आप वो बता रहे थे कि हम अपने बॉडी के किसी भी पार्ट्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो मेरे एक भैया हैं, कजन ब्रदर, वो ऑर्फनेज में रहते हैं, और जब भी हमारी उनसे बात होती है, इवन अभी लास्ट वीक बात हुई थी, तो वहां पे ये रूल है 8 बजे के बाद कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं अवेलेबल रहता टॉयलेट जाने के लिए। तो वो 8 बजे के बाद पानी नहीं पीते, बिकॉज वो व्हील चेयर पे हैं और उनके हाथ की फिंगर्स भी हाफ हाफ है, ऐसे है मतलब। तो मैं उनकी बातें तो सुनती थी और मैं उनको बोलती भी थी कि भैया कितना डिफिकल्ट है और वो, लेकिन वो जो फील था ना, वो मुझे आज महसूस हुआ कि बंदा 8 बजे के बाद टॉयलेट नहीं जा सकता और वो किसी को आवाज नहीं लगा सकता क्योंकि वो स्टाफ ड्यूटी पे नहीं होता है। अब अगर आ गया है तो आपको बेड में ही करना पड़ेगा। और वी आर सो ब्लेस्ड, लेकिन हम अननोइंगली अपने सभी जो भी हमारे पास फैसिलिटीज हैं या जो भी हमें ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, हम उसको कितना इग्नोर करते हैं। तो वो जस्ट चीज, मतलब जो एक फील वाली बात होती है, वो मैंने उस वक्त रियलाइज करी जब आप चैप्टर में समझा रहे थे। और वो जो बुक में एक्सप्लेन किया गया है कि आपको ग्रैटिट्यूड में किस लेवल तक हम इग्नोरेंस में जी रहे हैं एक्चुअली। एक्चुअली, और कभी भी हमें किसी और को भी ऐसे देख के उसकी नेगेटिविटी को भी स्प्रेड नहीं करना चाहिए। वी ऑलवेज फील पॉजिटिव फॉर दैट कि वो इतना अच्छा कर रहे हैं, है ना? तो इस तरह से अभी कोई हमें कई बार होता है ना, हम रोड पर जाते हैं, हमें कई बार ऐसे लोग दिखते हैं, मिलते हैं जो हमसे कुछ चीज़ें हमसे कम है उनके पास में काफ़ी, या हमारे आसपास भी होते हैं। तो कभी भी उनको बेचारा नहीं समझना चाहिए, उनको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, उनको पॉजिटिविटी ही फैलानी है उनके लिए, उनकी नहीं ज़िंदगी नहीं, में। वो तो मैं इतने फॉर ग्रेटफुल जनरल है दीदी। बता रही हूँ हाँ कि फॉर जनरल हम लोग क्या करते हैं ना, हम ऐसे ही बहुत पिटी फील करने लगते हैं, और कई बार हमारा दिल एक्चुअली, हम कहना पर हमारे पास फीलिंग नहीं होता उस समय, हम क्या बोले हमें पता ही नहीं चलता, तो हम वो लोग स्पीचलेस से हो जाते हैं। पर उस वक्त हमें एक तो खुद के लिए ब्लेस्ड फील करना है सबसे पहला, वो आपका आगे के चैप्टर में भी बताया जाएगा। कोई भी जनरली आपको कोई मोटा व्यक्ति दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आपसे मोटा, आपको लग रहा है बाप रे कितना मोटा है, ऐसा नहीं, उस समय आपको खुद के वेट के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। आई एम सो फिट, आई एम सो परफेक्ट, राइट, ग्रेटफुल यूनिवर्स दैट आई हैव अ हेल्दी बॉडी, मेरे पास सब कुछ है, इस तरह से अपने लिए। उसके बाद उसके लिए भी कि ही इज़ सो लकी कि उसके पास दूसरी चीज़ें हैं, वो अपना काम कर पा रहा है, वो अच्छे से अपनी लाइफ तो स्पेंड कर रहा है, दैट इज़ द पॉजिटिव थिंग। तो हमें उसका भी पॉजिटिव एस्पेक्ट ही देखना है ना? थैंक यू सो हाँ मच जी गीत कि दीदी, आप लोगों उनका ने तो जो मैं, आपने जो हाँ बताया वो रियली उनका आज तो के मैं, चैप्टर से इन्वॉल्व था।
हाँ सॉरी, मैं एक्चुअली सॉरी इंटरप्ट किया। मैं तो इतना पॉजिटिव मानती हूँ उनको, बल्कि वो हैं जो उनसे ब्लेसिंग सीख के वो हमें सिखाते हैं कि तुम मेरे से इंस्पिरेशन लो एंड यस, बी ऑलवेज पॉजिटिव इन ऑल द सिचुएशन। तो वो यस। तो मैं रियली ब्लेस्ड हूँ कि वो हमारी लाइफ में है, बिकॉज ही इज द यंगर सन ऑफ आवर फैमिली। एक्चुअली हम सो लोग सब ही इज कुछ सो होते हुए भी लकी। कई बार क्रिप करते रहते हैं। हम लोगों को वैसे नहीं कंप्लेनिंग मोड में जाना ही नहीं है। हमें अपनी खूबसूरती को, अच्छी चीज़ों को देखना है और उन्हीं की खूबसूरती को और बढ़ाना है। राइट? सो थैंक यू गीत। एनीवन वांट टू आस्क समथिंग? और कोई कुछ पूछना या कहना चाहते हैं? आज हमारे पास टाइम है। हाँ, मैं चंदा चौहान बोल रही है। जी। कल का जो है आपसे नहीं हो रहा है, किसी ने किया होगा तो वो भी भेज सकते हैं ना, कल का रिकॉर्डिंग। अगर किसी ने किया हो, आई डोंट थिंक, बिकॉज होस्ट ही कर सकते हैं रिकॉर्डिंग, तो ऐसा नहीं हो पाता। आई एम स्टिल ट्राइंग कि वो फाइल देखिए, बट हाँ वो एक थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। कोई बात नहीं। आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, आपको हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करना है उसमें तो। और आप तो उस वक्त पूरे सेशन में थी, मैंने देखा था। तो आपको तो हर वक्त वो भी एक डेली की लाइफ में समझ लीजिए कि आपके पीछे एक मैनेजर खड़ा हुआ है, हर वक्त खड़ा है। मैं जब बोल रही हूँ तब भी मेरे पीछे खड़ा है। तो आपको उसके लिए थैंक यू लिखवाना है, जितना ग्रैटिट्यूड आप लिखवा सकते हो पूरे दिन के लिए। तो जब आप नेगेटिव बोल रहे हो ना, तब भी आपको ये ध्यान रख लेना है कि पीछे मैनेजर खड़ा हुआ सुन रहा है। तो जैसे ही वो सुनता है ना, तो आपको एकदम करेक्शन आ जाता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। तो आपको हर वक्त ये मानना है कि वो मैनेजर आपके साथ हमेशा खड़ा है ना। उस मैनेजर को फॉलो करते जाना है। जैसे जैसे आप करेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको हैबिट हो जाएगा कि हाँ ऐसे ही करना है, तो आप वही चीज़ करेंगे, आप नेगेटिव जोन में नहीं जाएंगे। ओके। और आज का जो लिखना है कि कोई जो सिचुएशन लेनी है नेगेटिव, जो मेरे साथ कुछ हो रहा है समझो, तो उसके ऊपर नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव लिखना है। हाँ, उस नेगेटिव सिचुएशन में क्या पॉजिटिविटी है। आपकी सिचुएशन मान लीजिए किसी भी तरह की है, आपके रिलेशन को लेके, आपकी हेल्थ को लेकर के है, किसी भी चीज़ को है, लेकिन उसमें कुछ तो अच्छा होगा ही ना। किसी ना किसी वक्त तो आपका जिनसे रिलेशन ख़राब है उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा आपके साथ, जब आप घर में नए आए थे तब, जब आप पैदा हुए थे तब, या जब आप लोग कहीं साथ में घूमने गए थे तब, या कोई भी किसी वक्त उन्होंने आपकी मदद की होगी। या और कुछ नहीं तो वो इंसान सच में आपको कैसा लगता है, उसकी कोई नाक अच्छी होगी, उसकी इंसानियत अच्छी होगी, उसका दिल अच्छा हो सकता है, कुछ तो उस इंसान में अच्छा होगा ही जो आपको नेगेटिव लग रहा था, आपने नेगेटिव नज़र से ही देखा था। लेकिन आज आपको उसकी पॉजिटिविटी को ढूंढना है। हो सकता है वो चाय बहुत अच्छी बनाती हो सकता है वो साड़ी बहुत अच्छे से ड्रेप करती हो, कुछ तो उनकी क्वालिटी होंगी ना, आपको उन क्वालिटीज़ को लिखना है। कुछ भी अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप और ढूंढिए, उनके बारे में ढूंढते जाइए। उनके साथ जो पल आपने बिताए हैं उनको याद कीजिए। कभी तो आप उनके साथ हंसे होंगे, कभी आप लोग साथ में गए होंगे, कुछ भी इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आपको ढूंढना है ना। जितना आप ढूंढेंगे ना उतना आपको अच्छा मिलेगा। ओके। अच्छा, एक और ओके, आपका हो गया चंदा जी, आपका क्वेश्चन का आंसर हो पाया? ओके, फाइन, थैंक यू। और मैं आप लोगों से एक पूछना चाह रही थी कि कुछ लोगों के मैसेजेस थे कि स्कूल्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो क्या आप लोग टाइम चेंज चाहते हैं? बिकॉज देखिए जो 30 लोग हैं, मुझे वो 30 के 30 सारे वापस चाहिए हैं। देखिए मेरे भी बच्चों के स्कूल है, पर दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। मैं तो इसी टाइम पर लेने को रेडी हूँ। लेकिन कई लोगों का ये सवाल है कि 7 बजों का स्कूल है बच्चों का, कैसे होगा? तो आप लोग, अगर आप लोग टाइम चेंज करना चाहते हैं तो आप अभी चैट में लिख दीजिएगा। टाइमिंग का पॉसिबिलिटी जो मुझे नज़र आ रहा है वो 5:30 हो सकता है, या फिर 7 हो सकता है कि आप लोग बच्चों को छोड़ दें उसके बाद 7 बजे बाद। पर फिर एक्चुअली फिर बड़ी सारी वो आ जाती हैं